जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवंबर 15 से दिसंबर 15 2020 के लिए आपकी जनरल करियर रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ जेमिनाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जेमिनाई जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा ऑब्वियसली जेमिनाई ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, जितना मैं लव रीडिंग्स जितनी लंबी होती हैं उनसे थोड़ा छोटा ये वीडियो होगा। किसी भी करियर, जॉब या बिजनेस को मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगी जब तक मुझे कोई बहुत स्पेसिफिकली सुनाई नहीं देता या कोई बहुत स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए मुझे नहीं मिलता, तब तक ये एक जनरल रीडिंग ही रहेगा। बट क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप लोग मुझे गालियाँ देते हो उसमें कमेंट सेक्शन में, इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ। एनीवेज जेमिनी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ करियर आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर माई जेमिनाइज इन द करंट सिचुएशन। आप में से कुछ लोग खुद ही एनर्जी वर्कर्स हो सकते हो या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे अपने हो सकते हो। लेट्स सी करंट। ओके जेमिनाई, मेरे पास आपके लिए आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस रिवर्स्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि करंटली आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आपको अच्छा पे कर रहा है। जितना इनपुट आप लगा रहे हो उतना आउटपुट भी आपको मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट होते जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि करंटली जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका जितना, जैसे मैंने कहा ना, जितना आपका इनपुट है उतना आपको आउटपुट भी मिल रहा है। आपको लग सकता है कि नहीं वंशिका, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जितना काम करें, बट वैसे मैं बता दूं जेमिनाई, जिस जेमिनाई के लिए मैं रीड कर रही हूँ वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उनको आउटकम मिल रहा है। तो अगर आप कम मेहनत कर रहे हो तो आपको आउटपुट भी कम ही मिलेगा, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपका आउटपुट भी ज़्यादा होगा। बट टेम्परेंस रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो जेमिनाई, और आपको ना और की भूख लग रही है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को और चाहिए, अभी बस इनफ नहीं हुआ। इट्स लाइक आप मेहनत कर रहे हो, आपको मिल भी रहा है उस मेहनत का फल, बट कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है कि नहीं वंशिका और चाहिए, और लाइक नहीं अभी और थोड़ा और। अगर आप पैसे कमा रहे हो और पैसे कमाने हैं और ज़्यादा, अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो या नहीं अभी इस बिजनेस को और बढ़ाना है, यहीं पे नहीं रोकना, नहीं अभी यहाँ पे मैं स्टॉप नहीं। तो आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको थोड़ा सा इम्पेशेंट बना रही है करंटली। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इट्स लाइक मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं टेम्परेंस को मैंने ओवरलैप करा हुआ है इस कार्ड के ऊपर, मुझे नहीं मालूम क्यों, बट यस जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पेशेंस आपका इतना ज़्यादा हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कवर कर रहा है करंटली, कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो उस चीज़ का भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट इट्स लाइक कि आप उस रिजल्ट को देखने के लिए तैयार ही नहीं हो, बिकॉज आपके अंदर वो चीज़ें नहीं, और करना है अभी अभी और अभी यहाँ पे नहीं रुकना है। एंड विच इज़ वेरी गुड जेमिनाई, एक जगह पर आके जाके बहुत अच्छी बात है कि आप यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ, आप और आगे बढ़ना चाहते हो इस चीज़ को, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में और तरक्की आप पाना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है उस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप अपने खुद के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको मोटिवेशन और ही मिलेगी। तो अपने रिजल्ट्स भी देखो, इम्पेशेंट एनर्जी में मत रहो। बट एनीवेज लेट्स सी जेमिनाई कि आगे आने वाले टाइम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है एज पर योर करियर। लेट्स सी what is the future prospect of my Gemini, please? Nice. Okay, अभी भी वही आ रहा है। तो जेमिनी, मेरे पास आया द 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड द फूल रिवर्स्ड। तो मुझको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपका नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि मैंने कहा भी यहाँ देखो, मैंने 9 ऑफ वॉन्ड्स नीचे रखकर फूल रिवर्स्ड ऊपर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा, फिर भी ऐसा ही होगा, मतलब ऐसे समझ लो आप अच्छी से अच्छी जगह में ही जा रहे हो। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, मनी वाइज आपका मुझे मनी आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बट फुल रिवर्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर थिंक कर जाओगे, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपके अंदर जिस भी जेमिनी के लिए मैं रीड करी, मुझे बस ऐसा लगता है जेमिनी आपके अंदर ना वो एक अर्ज होता है ना कि यार वंशिका यहाँ नहीं रुकना है, अभी और करना है और करना है और करना है। एंड और करने का जज्बा बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब तक ही अच्छा है जब तक वो आपको नेगेटिव नहीं बना रहा है। मैं बताऊं जेमिनी, आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आप पैसे को लेके स्ट्रेस्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन अपने काम को लेके ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रहने वाले हो कि क्या होगा क्या होगा, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, एम आई श्योर। इट्स लाइक
ऐसे समझ लो कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बट फिर भी सोचो कि नहीं मेरे को तो 1 लाख नहीं, मेरे को 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख ही नहीं रहे हो कि भाई मेरे को 1 लाख भी तो मिल रहा है, उसमें उससे मुझे बेटर करना है इस टाइम। आप ऐसे हो नहीं 1 लाख नहीं चाहिए मेरे को, वो भाड़ में जाए, मेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब आप समझ रहे हो मेरा क्या कंटेक्स्ट है। इट्स लाइक सिचुएशन आपकी अच्छी ही रहेगी, लेकिन आप प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में खुद क्रिएट कर रहे हो सोच सोच के। स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद कर दो, ठीक है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी मेरे पास 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। मुझे वो ये कि आपको जो है ना, जैसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हाँ वो सही वर्ड है। आपकी सिचुएशन रियलिटी में बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको लगेगा नहीं यार और चाहिए मुझे। ओके एनीवेज लेट्स सी कि इस और चाहिए मुझे में क्या आपका वो हो सकता है, ब्लॉकेज क्या आ सकता है आपका। ओह ओके आई विल टेक देम। वाओ, आपके जेमिनी 2-2 कार्ड्स निकल रहे हैं। यूजुअली मैं एक ही निकालती हूँ, बट मुझे आपके दोनों ही 2-2 कार्ड्स मिल रहे हैं। तो आपका ब्लॉकेज में मेरे पास आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत फनी है दोनों कार्ड्स है, बिकॉज एक कार्ड बिल्कुल स्लो मूवमेंट का और एक कार्ड बहुत ही फास्ट मूवमेंट का है। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी की सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका काम में इस टाइम ये है कि हर काम बहुत धीरे धीरे ही उठता है, हर काम धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, बट आपके अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है। जैसा मैंने कहा आपकी पूरी रीडिंग में जिस भी जेमिनी के लिए मैं रीड कर रही हूँ, मैं बताऊँ जेमिनी, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। देखो आप यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपको यहाँ पे भी एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम में भी 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, तो प्रॉबेबली पैसे को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं है, बट फिर भी फूड रिवर्स के साथ ओवर थिंकिंग हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज आपकी चीज़ें इस स्पीड से चल रही है, आपकी चीज़ें नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली स्पीड से चल रही है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप ग्रेजुअली एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हो। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको चाहिए फास्ट मूवमेंट, यू नीड एक्शन, जो कि हो नहीं रहा है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट जेमिनी ये आप ऐसे समझ लो कि आपका इम्पेशेंस ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास एकदम कोई अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही ले लो, मैंने आपको बोला कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आपके पास एकदम अपॉर्चुनिटी आई कि देखो जब मैं यहाँ पे ना तुम्हें 1 लाख और मैं 1,30,000 तुम्हें मिलेगा यहाँ पे, आप एकदम वो पहुँच जाओगे वहाँ पे, क्योंकि पेशेंस नहीं है। हो सकता है कि अगर आपके अंदर पेशेंस होता तो आप और 2 दिन रुक जाते, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल 1,50,000 रुपये वाली जॉब मिलती, या 1,50,000 रुपये वाला कोई अपॉर्चुनिटी मिलता, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में मत जाओ, फीलिंग को समझो। बेसिकली पेशेंस रखो, ये आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनता जा रहा है, धीरे धीरे करके आप समझ रहे हो ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आपके पैसे को ब्लॉक कर देगी, आपके काम को ब्लॉक कर देगी। बट एनीवेज लेट्स सी कि एडवाइस मुझे क्या देता है टैरो आपके लिए जेमिनी। एक्चुअली जेमिनी आपका रीडिंग अच्छा है, बिकॉज आपका सिचुएशंस अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बट प्रॉब्लम वही पेशेंस वाला प्रॉब्लम है आपका। एडवाइस में 9 ऑफ कप्स। ओके मुझे आपके एडवाइस में मिला है द 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन कैसे अपने आप को लिबरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर अपराइट में आप देखो तो कैसे पर्सन अपने आप को लिबरेट कर रहा है, खुश हो रहा है, राइट, फ्री फील कर रहा है। लेकिन आप इसमें हो, आप अपने आप को फ्री ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने दिमाग से खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि जेमिनी आप एक एयर साइन हो, प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग आपका एक बहुत बड़ा ट्रेट है। हर चीज़ को लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखना अच्छी बात भी है, लेकिन इतना भी नहीं देखना है कि भाई हम ये भूल जाएं कि हम रियलिटी में क्या कर रहे हैं। क्या रियलिटी में, मतलब जब भी आप अपने आप को ओवर थिंक करते हुए देखो जेमिनी, बस एक चीज़ सोचना, क्या रियलिटी में ये सिचुएशन मेरे को परेशान कर रही है? आपका दिमाग ही इस टाइम आपका दुश्मन बना पड़ा है जेमिनी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बिकॉज इट्स लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको कंफ्यूज्ड हो, आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें इतनी स्लो क्यों चल रही हैं, क्यों मेरे को मतलब वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्यों मेरे को वो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, क्यों मेरे को इतना आउटपुट नहीं मिल रहा। मैं बताऊँ जेमिनी, आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज फ्रैंकली बताऊँ अगर आप बाकी ज़ोडिएक्स की रीडिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई मेरी रीडिंग बहुत अच्छी आ रखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट जैसा मैंने कहा आपका सबसे बड़ा एडवाइस ये है, पेशेंट रहो, ठीक है, आराम से ही चीज़ें होती है, और अपने आप को लिबरेट कर दो, ठीक। ज़्यादा अपने दिमाग में मत रहो, जितना दिमाग में रहोगे उतना दिमाग ख़राब होगा, उतने आपके काम ख़राब हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचना कम करो, रियलिटी में देखो, रियलिटी में सिचुएशन ठीक है तो परफेक्ट है, नहीं ठीक है तो मेहनत करो, ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा।
एनीवेज जमेना, ये थी आपकी रीडिंग नवंबर 15 से दिसंबर 15 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपके साथ स्टोरी ये रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर जो है 100 जमेनाई भी वीडियो को देखेंगे तो सबकी करियर लाइन एक जैसी नहीं हो सकती है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं और करियर वीडियोस अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके भी यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई विल सी यू सून।